अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ बच्चे आ चुके थे स्कूल से, तो इन्होंने पराठा नहीं खाना था, इन्होंने खाने थे फ्रेंच टोस्ट और चाय पीनी थी। तो यहाँ मैं इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना के ले आई थी। और कुछ मतलब जो मूसा ने खाना होता है फ्रेंच टोस्ट के साथ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सिरप इनको लेना होता है, मुआज़ भी ले लेते, लेकिन हबीबा सिर्फ चॉकलेट लगा के खाती हैं। तो सबकी फरमाइश के हिसाब से उनकी प्लेट मैंने बना दी थी। तो ये हबीबा ने सिर्फ चॉकलेट लेनी थी और चाय जो है तीनों ने पीनी थी। और इनकी अपनी मर्ज़ी के कप में दी जाती है, जो इनकी मर्ज़ी है ना, तो वो फिर मेरी कोशिश होती है वही दूँ मैं, ताकि पेट भर के ये लोग खा लें तो ज़्यादा सही रहता है। फिर उसके बाद ये खाकर ये लोग जो है सो गए थे, क्योंकि सुबह के गए हुए होते हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं इनको सही कोई हेल्दी फूड दूँ, इसलिए कि स्कूल से आते खाने का, लेकिन अब पता नहीं कि उनका दिल नहीं चाह रहा था। कहते नहीं मम्मा हमें फ्रेंच टोस्ट चाहिए, तो मैंने फिर ये बना दिए थे इनको ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं करी। और यहाँ हो रहा था काम, और आपने देखा होगा कि मैंने जो बारिश की वीडियो डाली थी उसमें देखा था आपने कि खुदाई हो चुकी थी। तो ये उससे पहले की एक वीडियो थी, तो मेरे पास रखी थी, सोचा बताओ देखे ट्रैक्टर कैसे मिट्टी को एक बिल्कुल लेवल पे कर रहे थे ना। तो बहुत काम चल रहा है। और यहाँ इसरार आ गए थे, बच्चों के लिए फ़्रूट ले आए थे, वो मैंने काट के रख दिया। और इसरार के फ्रेंड ने उनको गिफ्ट दिया है, तो सईद गनी का जो है ना ये इतर है, इसकी शीशी इतनी खूबसूरत है और इतना अच्छा, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकिंग। सईद गनी वालों की खैर पैकिंग अच्छी होती है। तो यहाँ मैं आपको खोल के दिखाई थी, तो मैंने इससे यही कहा कि मैं दिखाऊंगी लोगों को भी ना, मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी पैकिंग देखें आप, इसकी बोतल देखें इतनी खूबसूरत लग रही है, और ख़ैर इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये देखें मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, रेड कलर का बहुत प्यारा लग रहा है। तो इनके दोस्त ने इनको गिफ्ट किया था, तो वो लेकर आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ ये वीडियो। और ये देखें ये भी पूरा फुल शीशा है ना ये, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और बाकी पीछे पूरा काम चल रहा था, उसकी खटपट की आवाज़ें आ रही थी और इतना शोर हो रहा था। तो बेचारे मज़दूर अपने काम में लगे पड़े हैं, जब तक लाइनें नहीं डलेंगी जब तक काम होता ही जाएगा। और आज हबीबा के भी स्कूल से जब वो आई तो उनको सरप्राइज़ देना था, तो यहाँ मैंने आलू गोश्त भी चढ़ा दिया था कि जल्दी जल्दी खाना भी पक जाएगा। तो मैंने जाना था अम्मी के घर पे भी, और इसरार जो है बहुत सारे टमाटर ले आए थे। तो मेरी आदत है मैं आधे टमाटर को जो है ना इनका पेस्ट बना के जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो बड़ा काम आते हैं ये रमज़ान में। और यहाँ मैं लाई हूँ चादर ब्लैक कलर की, जैसे नॉर्मली अगर आप बाज़ार जाएँ और मैं अपनी अम्मी के घर जैसे जा रही हूँ, दुपट्टा उसके मैचिंग का नहीं है, या मैं बड़ी एक चादर लेने का था बाया ले लूँ, तो उसकी जगह मैंने ये चादर ली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ईरानी चादर कहलाती है। तो ये मैंने ले ली थी यहाँ पर, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ है हबीबा का सरप्राइज़, हबीबा की थी आज बर्थडे, तो इसलिए हबीबा को जो हमने सरप्राइज़ दिया, स्कूल से आई तो इनके लिए बाबा इनके लिए केक भी लेकर आए, काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे, थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रही हूँ। तो ये देखें केक जो है ना बिल्कुल उससे हट गया था, जो उस पर रखा होता है ना। तो खैर भारत मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, इस पर इनका नाम भी लिखा है। तो अभी बड़ा खुश हो गई कि मम्मा पापा मेरे लिए वो लाए केक। और खैर हमने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि अब मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, तो टाइम भी नहीं था। तो खैर घर में ही हमने केक कटिंग कर ली थी, और फिर इसके बाद जो है टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था। और कौन आया है मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगी कौन आया है हमारी अम्मी के घर पे। तो यहाँ मैं हबीबा को केक खिला रही, तो हबीबा ये देखे पढ़ के आएंगे ना तो इससे चेहरा उतरा वो रहा, नींद में होती है असल में ना ये, इस वक्त स्कूल से आई थी। तो खैर भारत मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, और मैं मिठाई भी लेकर जा रही हूँ, किसके लिए लेकर जा रही हूँ बताऊँगी आगे। और मैंने चने की दाल का हलवा अपनी अम्मी को नहीं दिया था, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए चने की दाल का हलवा भी लेकर जा रही हूँ। उनकी मिठाई जो सामने नज़र आ रही है आपको, तो मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और वहीं चल के आपसे मिलते हैं। काफ़ी टाइम बाद आए हैं, और जब भी आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कि ट्रैफिक भी बड़ा होता है भाई, जाना एक आना जाना कोई आसान नहीं है अब कहीं। तो खैर मैं अपनी अम्मी के घर आ चुकी हूँ, लेकिन अम्मी लोग थे नहीं, अम्मी लोग कहीं किसी काम से गए हुए थे, लेकिन आ गए थे जल्दी, मतलब 15-20 मिनट में आ गए थे। और यहाँ है ये फ़ातिमा की छोटी बहन मलाइका, और यहाँ आ गए हैं मेरे भाई आए बाहर से। और बड़ी खुशी होती है जब ये आते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। इनकी वजह से ना हम भी ज़रा आना जाना हमारा लगा रहता है, और मेरे भी माशाल्लाह व्लॉग अच्छे बनते रहेंगे, आना जाना हमारे लगे रहेंगे, क्योंकि फिर हम बैठते रहेंगे। इनको बहुत शौक़ है, बस इनको ये होता है कि नहीं आओ भी, मतलब चलो बस
ये जो बाहर से आते हैं, तकरीबन आप लोगों के भी लोग आते होंगे, तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि उनको ये होता है कि नहीं चलते हैं घूमने, और इनका बड़ा वो होता है दिल, और है भी खैर हंसी मजाक वाले ना, बड़ा मज़ा। यहाँ आ गए थे भाईजान से मिलने, मेहमान भी तो दस्तरखान लग गया था, तो हमने खाना भी लगा लिया था। तो बिरयानी, हलीम, निहारी और लौकी गोश्त अम्मी ने भी पकाया हुआ था, मतलब भाभी ने। तो यहाँ फिर हम खाना वाना खा के, खैर टाइम बहुत हो गया था, तो मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई। तो हम वापस आ गए थे, और ये देखिए खुदाई कितनी हो चुकी थी, और इतना मुश्किल था मेरा आना, यहाँ से निकलना। लेकिन ये कि इसरार खड़े ने, इसरार एक एक करके ना बच्चों को उठा उठा के ना, जैसे हम बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे के सामने खुदाई है। तो चले मैं व्लॉग का करती हूँ एंड, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कि कितना अंधेरा हो गया, काम होने के बाद सब चले गए थे। तो मैं जो है ना, मेरी आदत है, मैं सोने से पहले पूरा चेक करके सोती हूँ कि दरवाज़ा बंद है, और चूल्हे जो है बंद हैं, लाइटें बंद हैं, सब चेक करके सोती। तो आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि किसको ये आदत है। तो चले मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।